सी दीवार थी दोस्तों, वो इतनी बड़ी, इतनी लंबी, इतनी मोटी, इतनी मजबूत थी कि ये दीवार अब कभी नहीं गिरेगी, ये सबने मान लिया था। और तब कुछ लोग रुके नहीं, कुछ लोगों ने एक बंदा निकला जिसके हाथ में टांचनी थी, उसने टांचनी लेकर उस दीवार में गड्ढा करने की कोशिश करी। पीछे से दूसरा था, बोले ओ कौन है आप और क्या कर रहे हैं? बोले मुझे नहीं पहचाना, मैं मंगल पांडे। वो मंगल पांडे 1857 पहली गोली। बोले मंगल पांडे आप क्या कर रहे हो? बोले मैं दीवार ढा रहा हूं। बोले टांचनी से ढाओगे? उसके बाद टांचनी हो, पिन टांचनी से ढाओगे? बोले हाँ मेरे पास टांचनी, मैं इसी से ढाऊंगा। अरे मेरे पास खंजर है साहब, मेरा खंजर क्यों नहीं लेते? तो बोले मुझे खंजर देने वाला तू कौन है? बोले मैं छत्रपति शाहू। शाहू महाराज आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं। बोले शाहू महाराज ने खंजर मारना शुरू करा। एक महिला आई घोड़े पर, उसका बेटा पीछे बंधा हुआ था, तलवार थी उसके हाथ में। बोले तू कौन? बोले मैं लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, मेरी तलवार लो। बोले मोहतरमा आप शुरू रखो, हम अपना करते हैं। मोहतरमा ने तलवार चलाना शुरू करा। एक बंदा आया 16 किलो का भाला, चेतक नाम का घोड़ा। बोले तू? महाराणा प्रताप। उसने भाला मारना शुरू करा। बाबा साहब आंबेडकर आए, अपने लोग छोड़े। गुरु गोविंद सिंह आए, अपने खालसा उस दीवार पर छोड़े। विनायकराव दामोदर, दादाराव सावरकर आए, बंदूकें लेके आए थे विलायत से, धाए 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 गोलियां मारना शुरू करे। 21 साल का एक नौजवान छोकरा पीली पगड़ी पहनकर हाथ में 2 बैग लेके आया। बोले तू कौन? मैं सरदार भगत सिंह। बैग में क्या है? बोले बम लाए, गरम गरम ताजे ताजे। बोले बांध, नीचे बम लगा, धाड़ 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 बम फटने लग गए। 15 अगस्त 1947 मोहनदास करमचंद गांधी नाम का एक बंदा आता है, अपनी लाठी नीचे रखता है, एक धक्का उस दीवार को लगाता है, समूची दीवार चरमरा कर नीचे रहती है, सारी दीवार टूटती है। सारी दीवार ढह जाती है। अकेले गांधी जी ने नहीं ढाई, सब ने ताकत लगाई। सशस्त्र क्रांति हुई, ऐसे कर आंदोलन हुए, उपोषण सत्याग्रह सब हुआ, खून बहा। बिना खड़ग बिना ढाल कभी आजादी नहीं मिलती, खून बहा और दोनों रास्तों से आजादी मिली, अहिंसात्मक आंदोलन, सशस्त्र। तब जाकर वो दीवार गिरी, उसके पीछे हमारी स्वतंत्र देवता थी। 1947 तक ये डेफिनेशन थी हमारे देश की राष्ट्रभक्ति की कि हमें अपने हथियार उठाकर उस दीवार पर टूट पड़ना है। आज कोई डेफिनेशन बची नहीं साहब। देशभक्ति की डेफिनेशन है किसी के पास? नहीं है। और इसीलिए आज देशभक्ति की केवल एक डेफिनेशन है मित्रों, कि हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए उस एक्सेलेंस का, सर्वोत्तमता का पीछा करते हुए, मुझे जो काम दिया जाएगा मैं बहुत अच्छे तरीके से सत्यम शिवम सुंदरम टू द बेस्ट मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ मुझे अपनी टांचनी उठानी पड़ेगी। आप सबको अपनी एक एक टांचनी उठानी पड़ेगी। रामदास पेट में एक लड़की रहती है, 12 साल उम्र। उसको पता चला किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कोई नाना पाटेकर है जो उनके लिए पैसा जमा कर रहा है। वो दौड़कर घर में गई, उसका पिगी बैंक निकाला, उसको फोड़ा, उसके अंदर से 450 रुपए निकले। अपने पापा को देते, बोले पापा ये 450 रुपए दे दो, किसी किसान के काम में आएंगे, शायद नाना पाटेकर को पहुंचा देंगे। उस बच्ची को कौन बताए कि बेटा 450 साल से किसी किसान का घर नहीं संवर सकता बेटी। लेकिन ये तमाचा है, उस बच्ची ने हमारे गाल पर तमाचा मारा है साहब, कि मैं तो बच्ची हूं, आप तो कमाते हो, आपका पैकेज 2 लाख 3 लाख 4 लाख 10 लाख है, मैं बच्ची हूं, मैंने 450 दिया, आप 4,500 नहीं दे सकते साहब। इसने तमाचा मारा हमारे गाल पर। वो 450 रुपए उस 12 साल की बच्ची की टांचनी है। मेरा दोस्त है, नंदनवन के पास रहता है, उसकी कॉलोनी में जिसका भी बर्थडे हो उसके घर जाता, बोलता है अंकल हैप्पी बर्थडे। अंकल बोलते थैंक यू। बोले 50 रुपए निकालो। अंकल बोलता है मेरा ही तो बर्थडे है। हाँ तो फिर भी निकालो। उन्हीं से 50 रुपए लेता है, एक पौधा लेके आता है, अंकल के हाथ से उन्हीं के घर में लगवाता है। अंकल टेक केयर, अगले बार जब आऊंगा तो पौधा बड़ा दिखना चाहिए, अगले साल दूसरा। वो पौधे लगा रहा है। वो वहां रिटायर्ड लोगों की तरह वहां बाहर शंकरनगर पार्क में बैठ के वो जो मैंने बताया क्या वसंतराव टंगों को डांगो, ये भ्रष्ट राजकारणी, वो गप्पे नहीं लड़ा रहा है, वो गप्पे नहीं लड़ा रहा है साहब, ये काम कर रहा है। और ये जो सीनियर लोग आप पीछे यहां कहीं बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये रिटायर्ड हो चुके, अपनी जिंदगी के 30-30 35-35 साल काम करने के बाद अब जाकर आराम करेंगे। इस विचार से रिटायर्ड हुए लोग रिटायर्ड नहीं हुए, ऑफिशियली रिटायर्ड है, दे आर नॉट टायर्ड। वो आज भी आकर यहां मठ में आकर कोई लाइब्रेरी संभाल रहा है, कोई और कोई डिपार्टमेंट संभाल रहा है, ये उन लोगों की भी टांचनी है। और ऑब्वियसली मठ और मठ के सारे लोग रामकृष्ण मिशन और उनके सारे वॉलंटियर्स, उनके सारे स्वामी जी कर रहे हैं, ये भी टांचनी, हालांकि इनकी टांचनी भले जितनी बड़ी हो चुकी है। हमें भी अपनी जिंदगी की एक टांचनी अगर हम नहीं ढूंढ पाए तो ये सारा एक्सेलेंस, ये सारे पैकेजेस, ये धरे के धरे रह जाएंगे। उसको केवल एक स्टैंप लगेगा, इंडिविजुअल ग्रोथ। उसके ऊपर नहीं जाओगे आप कितने भी बड़े हो जाओ।
इसलिए यहां से जाते वक्त मुझे वो तालियां एक्सपेक्टेड नहीं है, दोस्तों ताली 9 बजे तो भी चलेगा, लेकिन यहां से जाते वक्त मैं अपने टांचनी यहां से ले जाऊं, ये जरूर प्रयास हम सब करें। इतना ही कहकर मैं आप सबकी विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।